राधे राधे मेरे प्यारे मित्रों और परिवार। आप देख रहे हैं सोनी कुड़ी चैनल, जहां हम केवल बातें नहीं करते बल्कि उन रूहानी सच्चाइयों को टटोलते हैं जो हमारे अशांत मन को सुकून की गहराई तक ले जाती है। आज का विषय उन सभी भाई बहनों के लिए है जो भक्ति के मार्ग पर अभी अभी चले हैं या लंबे समय से चल रहे हैं, लेकिन एक खास उलझन में फंसे हैं। अगर आप भी अपने जीवन में उस परम सुख और शांति की तलाश में हैं जो दुनिया की भीड़ में कहीं खो गई है, तो आज की ये चर्चा आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज हम उन पर्दों को हटाएंगे जो आपकी और राधा रानी की कृपा के बीच में आ रहे हैं। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि जैसे ही आपने पूरी निष्ठा से राधे राधे जपना शुरू किया, वैसे ही अचानक आपकी जिंदगी में उथल पुथल मच गई। कल तक जो सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक घर में कलेश बढ़ने लगा, ऑफिस या काम में बाधाएं आने लगी, मन शांत होने की बजाय और ज्यादा विचलित रहने लगा। यहाँ तक कि पुरानी बीमारियां या पुराने दुख फिर से उभरने लगे। उस समय मन में एक डरावना सवाल आता है, क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? क्या भगवान मुझसे नाराज हैं? अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो यकीन मानिए, आज की ये वीडियो आपकी पूरी सोच को बदल कर रख देगी। आप अकेले नहीं हैं, ये हर सच्चे साधक की कहानी है। आजकल मुझे बहुत से मैसेज और कमेंट मिलते हैं जहां एक ही दर्द झलकता है, दीदी मैं रोज 2 घंटे नाम जप करता हूँ, फिर भी परेशानियां क्यों बढ़ रही हैं? लोग सोचते हैं कि भगवान का नाम लेते ही रातों रात लॉटरी लग जाएगी या जादू हो जाएगा, लेकिन जब इसके उलट होता है तो विश्वास डगमगाने लगता है। इंसान सोचने लगता है, शायद ये रास्ता मेरे लिए नहीं है, शायद राधा रानी मुझे स्वीकार नहीं कर रही, शायद बिना नाम जप के मैं ज्यादा सुखी था। लेकिन क्या सच में नाम जप से समस्याएं बढ़ती हैं, या फिर ये उस महाकृपा की शुरुआत है जिसे हम समझ ही नहीं पा रहे? चलिए इसे एक बहुत ही गहरे और वैज्ञानिक उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए, आपके पास एक कमरा है जो बरसों से बंद पड़ा है। उसमें बहुत पुरानी धूल, गंदगी और जाले लगे हैं। आप उस कमरे को मंदिर बनाना चाहते हैं। अब जैसे ही आप उसमें झाड़ू लगाएंगे तो क्या होगा? चारों तरफ धूल उड़ेगी, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। आपको कुछ देर के लिए लगने लगेगा कि झाड़ू न लगाई होती तो बेहतर था, कम से कम धूल तो नहीं उड़ रही थी। बाहर से देखने वाले को लगेगा कि आप गंदगी फैला रहे हैं, जबकि हकीकत में आप सफाई कर रहे हैं। हमारा हृदय भी वैसा ही एक कमरा है। जन्मों जन्मों के क्रम, पुराने संस्कार, ईर्ष्या, क्रोध और नकारात्मक की धूल वहां जमी हुई है। जब आप राधा नाम की झाड़ू लगाते हैं तो वो सारी दबी हुई गंदगी धूल बनकर उड़ती है और परिस्थितियों के रूप में आपके सामने आती है। यह नाम जप की शक्ति है जो आपके संचित कर्मों को तेजी से जलाकर बाहर निकाल रही है। जो दुख आपको अगले 10 सालों में धीरे धीरे मिलने थे, राधा रानी की कृपा से वो कुछ महीनों में ही कटकर खत्म हो रहे हैं, ताकि आपका आगे का रास्ता साफ हो सके। ये समस्याएं बढ़ नहीं रही, ये समस्याएं निकल रही हैं। इस दौर को हम आत्मिक शुद्धिकरण कह सकते हैं। इस दौरान मन बहुत बेचैन होता है। आपको लगेगा कि कोई आपको समझ नहीं रहा, आप अकेले पड़ रहे हैं। कभी कभी मन करेगा कि माला छोड़ दूं,
लेकिन याद रखिए, यहीं पर आपकी असली परीक्षा है। समुद्र मंथन में भी अमृत से पहले विष निकला था। अगर देवता उस विष को देखकर भाग जाते तो उन्हें कभी अमृत नहीं मिलता। आपके जीवन में ये जो परेशानियां आ रही हैं, ये वही विष है जो नाम जप की ऊर्जा से बाहर निकल रहा है। अगर आप यहाँ तक रुक गए तो गंदगी वहीं ठहर जाएगी, लेकिन अगर आप जप करते रहे तो यकीन मानिए, इस विष के बाद जो अमृत, शांति और आनंद मिलेगा उसकी कोई सीमा नहीं होगी। राधा रानी आपकी सिसकियां सुन रही है, वो देख रही है कि मेरा बच्चा इस तूफान में भी मेरा हाथ पकड़ता है या छोड़ देता है। अब आप पूछेंगे, दीदी इस मुश्किल समय को कैसे पार करें? धैर्य। जब मन कहे कि नाम जप छोड़ दो, तब और ज्यादा जोर से जपें। कहिए, हे राधा रानी, ये दुख मेरे कर्मों का फल है, आप बस मुझे सहने की शक्ति दें। दूसरा, क्वालिटी टाइम। सुबह के 10 मिनट सिर्फ उनके लिए निकालें। कोई मांग नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस उनका नाम और आपकी सांसें। विश्वास का दिया। याद रखिए, ऑपरेशन के समय डॉक्टर चीरा लगाता है तो दर्द होता है, लेकिन वो दर्द ठीक करने के लिए होता है। नाम जब भी आपकी आत्मा का ऑपरेशन कर रहा है। समर्पण। सब कुछ उनके चरणों में छोड़ दें। कहें, जैसा आप रखें वैसे ही मैं खुश हूँ। धीरे धीरे आप देखेंगे कि धूल बैठ रही है, परिस्थितियाँ वही होंगी, लेकिन आपका नजरिया बदल जाएगा। आपको समस्याओं में भी राधा रानी का हाथ दिखने लगेगा। मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है? क्या नाम जप शुरू करने के बाद आपको भी ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा? कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें और अपनी कहानी शेयर करें। आपके एक कमेंट से शायद किसी टूटे हुए भक्त को हौसला मिल जाए। हम यहाँ एक परिवार हैं, सोनीकुड़ी परिवार। यहाँ हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर इस भव सागर को पार करेंगे। अगर आपको ये चर्चा जरा भी सार्थक लगी हो तो इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो आजकल उदास हैं या जिसका भरोसा टूट रहा है। चैनल सोनीकुड़ी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी एक सब्सक्राइब हमें और भी गहरे विषयों पर बात करने की हिम्मत देती है। अंत में बस इतना ही, जब तक राधा नाम आपके साथ है, आप ब्रह्मांड के सबसे सुरक्षित व्यक्ति हैं। डरिए मत, बस जपते रहिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।